तो फॉरवर्ड के ऊपर बुलडोजर चला के दिखाएं तो हम मान जाएंगे कि ये पूरी जो है इक्वल ये संविधान को मान रहे हैं और इक्वल सभी लोगों के अधिकार की बातें कर रहे हैं। डायरेक्ट बुलडोजर चला दीजिएगा कि क्या इस राज्य का मूल निवासी था ना जी, इस राज्य का अंग था ना, तो इसलिए उसको तोड़ दिए घर के, वो दलित था उसके ना, तो गर्दन पकड़ करके इतना रेलेंगे कि 7 पुस्तक याद करेगा तुम। धमकी क्या? ये बिहार सरकार को विधानसभा घेराव करेंगे। समता मूलक संग्राम दल अब दलितों को घर टूटते हुए देख नहीं सकता। चलिए कि और लोग भी जो दबंग है गैर मजरूआ जमीन में घर बनाए हुए हैं, उनका घर को नहीं तोड़ा गया। आधा घंटा में जो इटौर गांव के जितना भी दलित रहे सब सोना के महल बन जी लोग के, और सोना के महल पूरे में सीओ के नानी पानी याद हो जाए। जमीन सरकारी है, चाहे जो जमीन सरकारी पर पहले से बसे हैं उस जमीन का पर्चा दीजिए और उसी जमीन को इस सर्वे में खतियान और मलिकाना हक देकर उसको जमीन का मालिक बनाइए। चरपोखरी भोजपुर आने में मौजूदगी है। सोच सकते हैं कि महादलित समाज के लोगों को किस प्रकार से सीओ द्वारा आशियाना को उजाड़ दिया गया है, घर को उजाड़ दिया गया है और उसी के बगल में राजपूत भूमिहार के घर है, लेकिन उन लोगों को नहीं उजाड़ा गया है। उसी के प्रदर्शन करने के लिए, अपने बात को रखने के लिए लोग अंचल में आए हुए हैं। सीओ अपना ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को क्यों तकलीफ हो रहा है? ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, नोटिस का ये सीओ को दिखाने के लिए। अभी जो कोई भी कार्रवाई होती है ना, का आदेश है तो नोटिस क्या है? हाई कोर्ट का आदेश है तो किसी के ऊपर बुलडोजर सिर्फ दलित के ऊपर चढ़ता है। जो फॉरवर्ड की भी वहाँ घर है उसके ऊपर क्यों नहीं चला रहे हैं? एक दलित ही और एक दूसरा चमारी नजर आ रहा है इनको। इनकी औकात इतनी थी और इनकी ऑर्डर इतनी फॉलो करते हैं तो फॉरवर्ड के ऊपर बुलडोजर चला के दिखाएं तो हम मान जाएंगे कि ये पूरी जो है इक्वल ये संविधान को मान रहे हैं और इक्वल सभी लोगों के अधिकार की बातें कर रहे हैं। ये तो बताइए, इस तरह भी तो घर तोड़े हैं ना? कहाँ तोड़े? नहीं टूटा है, जाके वहाँ निर्वाचन कीजिए, आप जाकर वहाँ चेक कीजिए, नहीं तोड़ा गया है। देखिए बिहार सरकार की और यहाँ बीजेपी की सरकार में दलित जो है चैन का नींद नहीं सो रही। ये जो है दलितों को इनकी सरकार में असुरक्षित महसूस कर रही है और बिहार की जो सरकार है, सत्ता व्यवस्था है, महाजंगल राज आ चुकी है जिसमें दलित सुरक्षित नहीं है। तो मैं देखिए सरकार से मैं ये मांग करता हूँ कि शांतिपूर्वक हमने आंदोलन करने आया हूँ और मान जाइए, वरना जनता मनाना भी जानता है और बिना दलित का किसी का कुर्सी पे बैठ नहीं सकता है। नहीं, सीओ तो अपना काम कर रहे हैं, वो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के साथ बकायदा गए हैं वहाँ पे, पुलिस प्रशासन सुरक्षा में थी तब घर टूटा गया है, तो क्या वो तकलीफ आप लोगों की हो रही है? तकलीफ नहीं होगा, गरीब पहले बहुत झोपड़ी में रहता था, आज एक एक रोटी वो जो है एक मतलब निवाला वो कम खा करके वो घर बनाया और जा करके उसको डायरेक्ट बुलडोजर चला दीजिएगा कि क्या इस राज्य का मूल निवासी था ना जी, इस राज्य का अंग था ना, तो इसलिए उसको तोड़ दिए घर के, वो दलित था, उसके लिए पहले व्यवस्था होनी चाहिए था कि डायरेक्ट आप बुलडोजर जाकर चला दीजिएगा। उसको व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना तो सरकारी है जमीन पर। यह तो नीतीश कुमार क्यों बनाए 5 डिसमिल का कानून, 3 डिसमिल का कानून, वो बंद करे? क्यों बोले हैं कि जो सरकारी जमीन है और जो भूमिहीन है और जो सरकारी जमीन में बसे हुए हैं उन्हें दाखिला खर्चा देंगे, तो क्यों उनको घर तोड़ा जा रहा है? उनको पास जमीन नहीं है, पता लगाइए ना, जमीन नहीं है, वो सरकारी जमीन पर घर बना कर रह रहे थे, तो आपकी दिक्कत हो गई कि भाई दलित तो महल बना रहा है तो आप उसको जाकर घर तोड़ दिए। क्या लग रहा है कि यहाँ पे सीओ और सरकार भी जातिवाद कर रही है, पक्षवाद कर रही है? देखिए सीओ को तो हम नहीं कहेंगे कि सीओ तो ऑर्डर पे चलते हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। यहाँ की सरकार और दबंगो ये जो है दलितों को मिटाने में लगा हुआ है। तो 25 नजदीक है और जिस दिन हमारी सत्ता आ गई ना, शासन आ गई ना, तो गर्दन पकड़ करके इतना रेलेंगे कि 7 पुस्तक याद करेगा तुम। धमकी क्या? ये धमकी नहीं, ये मतलब हमारे लोगों को पीटते रहिए, अगर हम देखते रहेंगे भारतीय संविधान से हम रेलेंगे जी। जो दबंग, जो रेप करने वाले, जो मर्डर करने वाले, जो जमीन हड़पने वाले, जो दबंग अभी बचे हुए हैं, और जिस दिन हमारी सरकार सत्ता व्यवस्था में बैठेंगे वैसे वैसे गुंडों को जेल की सलाखों में बेचेंगे। वो मैं कहना चाह रहा हूँ पत्रकार महोदय जी। चलिए आगे आप लोग का अगला कदम क्या होगा? आगे आप लोग क्या स्टेप? हम लोग का यही अगला कदम होगा कि सरकार यदि जो वहाँ के भूमिहीनों को 55 डिसमिल अभिलंब जमीन दे, उसके बाद वहाँ घर बनाया जाए और 25 लाख मुआवजा दे, नहीं तो यहाँ की बिहार सरकार को विधानसभा घेराव करेंगे। समता मूलक संग्राम दल अब दलितों को घर टूटते हुए देख नहीं सकता। चलिए समता मूलक संग्राम दलितों के घर टूटे हुए नहीं देख, क्या कहेंगे प्रवक्ता महोदय? देखिए अभी जो सरकार सर्वे लाई है, ये सर्वे नहीं, गरीब गुरुआ का, शोषितों का सर्वनाश है, सर्वनाश करने में लगा हुआ है। और ये इटौर गांव ही नहीं, बिहार के कोई वैसा गांव नहीं है
जहां अल्टीमेटम नहीं दिया गया है हाँ। और कोई वैसा दिन नहीं है जो गरीबों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। इसका समता मूलक संग्राम दल निंदा करता है और मांग करता है कि इसी सर्वे में जो भूमिहीन गरीब गैर मजरूआ जमीन पे बसा हुआ है उसे इसी सर्वे में जमाबंदी दर्ज करवा करके और उसको मालिकाना हक दिया जाए। अगर लगता है कि बहुत ज़रूरी की चीज़ है, मान लिया पैंट पे बसा हुआ है, पटवन का साधन है, तो सरकार का ही नियम है कि 5 डिसमिल जमीन दे उसको और विस्थापित करने के पहले वो स्थापित करे, उसके बाद तोड़ने का रूल है, सरकार का ही रूल है। इस रूल के तहत मांग करने आया है और पूछने आया है कि इटौर गांव में किस ग्राउंड पर घर को तोड़ा गया, जबकि वहाँ पता करने की चीज़ है कि और लोग भी जो दबंग है गैर मजरूआ ज़मीन में घर बनाए हुए हैं, उनका घर को नहीं तोड़ा गया, सिर्फ दलितों को, कमज़ोर को घर को तोड़ा गया है। एक काफ़ी निंदनीय है। ये नीतीश कुमार से मांग करता है समता मूलक संग्राम दल कि अविलंब जो घर टूटी है उनको पार्टी के द्वारा जो मुआवजा मांग है वो अविलंब दिया जाए, वरना समता मूलक संग्राम दल आर पार की लड़ाई लड़ेगा। आर पार की लड़ाई में तो आर पार की लड़ाई जैसे 25 भी आ रहा है, 25 आ रहा है, कुर्सी उलट देगा दलित, उलट देगा, बिल्कुल उलट देगा। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ऐसा घटना हो रहा है? प्रश्न रहे कि कोर्ट के ऑर्डर बा, तो हम पूछल चाहते नहीं कि सीओ से कि ब्लॉक के कब से इंचार्ज बारे, यहाँ से सीओ लेकिन कुछ समय से बारे ना भाई, यहाँ कई साल से बारे ये सीओ ही 6 महीना साल भर से बारे कि ना, बोलिए ना, साल भर से बारे। अगर ये कोर्ट के आदेश रहे तो जब के दलित के बगल में ही ज़मीन बा सरकारी, चरपोखरी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा अगर सरकारी ज़मीन बा इटौर गाँव में बा लेकिन इस सीओ कब्जा ना करवा पाए। 1 तारीख के बाद बा जब सीओ जो नापी करवावे खातिर गई रहा तो वहाँ के दबंग के द्वारा ही भगावल गई रहन सीओ, बुझा कि इनका भगा दिले रहे लोग, तो समझ जाई कि इनका क्या मतलब ये व्यवस्था बा, ये कितना डरपोक बारे अक्का बारे। ये कोर्ट के आदेश के नाम पर ये खाली झूठा की अफवाह फैलावत रहे। इतना जो का जरूरत रहे उनका कोनो व्यवस्था कैले गुने उनका घर तोड़ दिला, तू कर सकत रहा, उनका सामान निकाले खातिर आधा घंटा तक तू समय दे सकत रहा नू। ऐसा तो ना रहे कि आधा घंटा में इटौर गांव के जितना भी दलित रहूँ सब सोना के महल बन जाए तू लोग के, और सोना के महल पूरे में सीओ के नानी पानी याद हो जाए, ऐसा तो ना रहे। लेकिन ये लोग बतावेला कि भी दलित समाज से हमें, लेकिन हम तो मांग करते नहीं कि इनका जाति चेक होके इस सीओ साहब के कि फ्रॉड दलित हमें। ये इटौरा गांव में ना जमीन दे करके दूसरा गांव में देते रहे जमीन 3 डिसमिल, जो कि सरकार के नियम बा 5 डिसमिल जमीन देवे के 2014 से आ रहा बा, वो गांव करके 5 डिसमिल जमीन दे करके घर बनवा करके उस स्वेच्छा से जाके घर तोड़ देते। अगर ओकर विरोध में हमने तब अती जा रोड पर तो हो हमने की गलती बा। लेकिन आप एक गरीब गुरबा के सर से छत छीन लेनी, उनके लइकन के कॉपी किताब दब गई, उनकर लइकन पढ़ नहीं पावत, तो बताइए ये सीओ एकदम तालिबानी व्यवस्था के ऊपर काम कर रहा बारे, ये जो यहाँ के सीओ बारे एकदम गुंडाई कर रहा बारे। चलिए क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से घटनाओं का अंजाम दिया जाता है? देखिए बिहार में तनशाही सरकार चल रही है और सरकार के आदेश पर ही दलितों का घर तोड़ा जा रहा है, और घर तोड़ने के लिए जल जीवन हरियाली कानून आया है और उस कानून के माध्यम से दलितों का घर तोड़ा जा रहा है। हम लोग पूरे बिहार में समता मूलक संग्राम दल भूमि अधिकार आंदोलन छेड़ी है और इस आंदोलन के माध्यम से हम पूरे बिहार के दलितों को नीतीश सरकार से मांग करते हैं कि जो जमीन सरकारी है, चाहे जो जमीन सरकारी पर पहले से वो बसे हैं, उस जमीन का पर्चा दीजिए और उसी जमीन को इस सर्वे में खतियान और मालिकाना हक देकर उसको उस जमीन का मालिक बनाइए। क्योंकि आपने 2014 में ही कानून लाया था कि सभी भूमिहीनों के 5 डिसमिल जमीन देंगे, इसीलिए आज हम लोग उस 5 डिसमिल जमीन के लेकर मांग कर रहे हैं। और इटौर गाँव में और चरपोखरी गाँव ब्लॉक के 2-4 वो सभी घर टूटा है, उसको भी आप जमीन दीजिए और घर बनाने के लिए 5 लाख मुआवजा दीजिए, और नहीं तो ये आंदोलन आगे तक जाएगी। समता मूलक संग्राम दल का साफ साफ कहना है कि सरकार जिस प्रकार से ऑर्डर पास कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ दलितों को तबाह करने के लिए, दलितों को बर्बाद करने के लिए लाई है।